जानकारी प्राप्त करने वाले हैं हम लोग खेल दर्पण के बारे में। और सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बोल दूं कि अगर अगर इसके पहले की वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि यह पुस्तक किसी भी वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही कारगर और उपयोगी साबित होने वाली है। फिलहाल शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। दोस्तों प्रथम जो ओलंपिक खेल है उसका आयोजन किया गया था 776 ईस्वी पूर्व में, जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ हुआ था 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। कहने का मतलब है कि सबसे पहले या प्रथम ओलंपिक जो खेल हुआ था उसका आयोजन हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल जो प्रतियोगिता है उसकी आरंभ की तिथि या उसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। वहीं बात करें तो ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है, जबकि जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक माना जाता है दोस्तों पियरे डी कुर्तिबन जो कि फ्रांस के हैं, या पियरे डी कुबर्तीन जो कि फ्रांस के हैं, उनको ही आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में ओलंपिक ध्वज के बारे में बात करें दोस्तों तो ओलंपिक ध्वज के जो डिजाइन करने वाले हैं उनके डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों पियरे डी कुबर्तीन को। इसके बाद आगे बढ़े तो ओलंपिक ध्वज को मान्यता प्राप्त हुई है दोस्तों 1913 ईस्वी से। कहने का मतलब है कि वर्ष 1913 ईस्वी से ही ओलंपिक ध्वज को मान्यता प्राप्त हुई थी, जबकि जबकि ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 ईस्वी में। और ओलंपिक प्रतियोगिता की ध्वज में स्थित 5 जो रंगीन चक्र हैं वे 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि ओलंपिक जो ध्वज हैं उसके बीच में 5 रंग का या 5 कलर का एक चक्र होता है, और वो पांचों के पांचों रंग जो है या पांचों के पांचों चक्र हैं वे 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो उसमें का जो रंग होता है वो पीला, नीला और हरा चक्र दर्शाता है दोस्तों एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। कहने का मतलब है कि पांचों महाद्वीपों में जो पीला कलर का जो चक्र होता है वो एशिया को दर्शाता है, जबकि नीला कलर का चक्र यूरोप को दर्शाता है, और हरा कलर का जो चक्र है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, जबकि काला कलर का जो चक्र है वो दोस्तों अफ्रीका को दर्शाता है, और लाल चक्र दर्शाता है दोस्तों अमेरिका को। ये पांचों के 5 रंग है और पांचों के 5 महाद्वीप हैं दोस्तों। इसके बाद में हम लोग बात करें, एक बार फिर से इसे समझने का प्रयास करेंगे। पीला रंग से दोस्तों एशिया को दर्शाया जाता है, जबकि नीला यूरोप को और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में काले रंग की बात करें तो काला रंग अफ्रीका को, जबकि लाल रंग अमेरिका को दर्शाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। तो ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा भी शुरू हुई थी, और इस प्रथा की शुरुआत हुई थी वर्ष 1928 ईस्वी से। कहाँ में दोस्तों? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखें तो भारत जो है वो ओलंपिक में शामिल हुआ था वर्ष 1928 ईस्वी में। इसके पहले वर्ष 1928 से पहले भारत ओलंपिक का सदस्य नहीं हुआ करता था, वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया करता था। लेकिन जब समय आया वर्ष 1928 ईस्वी का, उसके बाद से ही भारत ओलंपिक में शामिल हुआ और ओलंपिक के खेलों में प्रतिस्पर्धा करने लगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1894 ईस्वी में, जबकि ओलंपिक समिति की मुख्यालय है दोस्तों लोसाने स्विट्जरलैंड में, और ये लोसानो है स्विट्जरलैंड में, और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। कब? 1894 ईस्वी में। वहीं बात करें तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता रहा है दोस्तों जेम्स कॉलोनी जो कि अमेरिका के हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रथम स्वर्ण पदक विजेता है वे हैं जेम्स कानोली, और ये कहाँ के हैं? ये हैं अमेरिका के। उसके बाद में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला की बात करें तो वे पहली महिला है दोस्तों चार्लोट कूपर जो कि इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। और ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष की बात करें तो भारत की तरफ से सबसे पहले ओलंपिक पदक जीतने वाले वो व्यक्ति रहे थे, वे थे दोस्तों केडी जाधव, जो कि वर्ष 1952 ईस्वी में ही वे कांस्य पदक को जीते थे। कहने का मतलब है कि किसी भी मामले में चाहे वो स्वर्ण पदक हो, उसके बाद में रजत पदक हो या फिर कांस्य पदक हो, ये किसी भी पदक के मामले में सबसे पहला पदक जीतने वाले व्यक्ति रहे थे केडी जाधव, जिन्हें वर्ष 1952 ईस्वी में यह कारनामे करने का समय प्राप्त हुआ था। और ये दोस्तों ये पहले व्यक्ति रहे थे जब ओलंपिक में वे कोई भी पदक को जीते हों। उसके बाद में महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई थी दोस्तों द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी में पेरिस में, जबकि भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी की बात करें तो वो खिलाड़ी हैं लीला रो। कहने का मतलब है कि लीला रो वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी।
इसके बाद में ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने वर्ष 2000 ईस्वी में सिडनी में कांस्य पदक को जीता था। और ओलंपिक म्यूजियम की बात करें तो ओलंपिक म्यूजियम जिनेवा में स्थित है। वहीं प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल के आयोजन की बात करें तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था दोस्तों चामोकिन्स फ्रांस में वर्ष 1924 ईस्वी में, जबकि सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया था वर्ष 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम हॉलैंड में। और वहीं बात करें तो ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया था 1980 ईस्वी में। कहाँ पर लिया था दोस्तों? मॉस्को ओलंपिक में। इसके बाद में ओलंपिक के पहला शुभांकर की बात करें तो ओलंपिक का पहला शुभांकर है दोस्तों वाल्डे द डाकसूड, जबकि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम का नामकरण है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल, और इसका नामकरण वर्ष 1978 ईस्वी में किया गया था। जबकि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 ईस्वी से हुई थी, और ये कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई थी हैमिल्टन कनाडा से। इसके बाद में हम लोग अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। दोस्तों वो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था जब भारत ने पहली बार भाग लिया था, और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? यह खेल हुआ था लंदन में वर्ष 1934 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि लंदन में वर्ष 1934 ईस्वी में जब दूसरा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था, उसी खेल में भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था। इसके बाद में एशियाई खेल के जनक देश के बारे में बात करें तो एशियाई खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है भारत को। जबकि एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में बात करें तो एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ था 4 मार्च 1951 ईस्वी को, और कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में ही इसका शुभारंभ किया गया था। इसके बाद में बात करें तो एशियाई खेल का नामकरण किया था दोस्तों पंडित नेहरू ने, जबकि प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर में था। इसके बाद में बात करें तो एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश है दोस्तों चीन। कहने का मतलब है कि अभी तक जो जितने भी एशियाई खेल हुए हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला जो देश है वह चीन देश है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ था वर्ष 1924 ईस्वी से, जबकि राष्ट्रीय खेल प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ वर्ष 1924 ईस्वी से हुआ था भारत में, और राष्ट्रीय खेल है दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? किसके अवसर पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर, और ये कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त जो है वो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। इसके बाद में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वर्ष 2002 ईस्वी में, जबकि हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों मेजर ध्यानचंद, और उसकी एक आत्मकथा है। उनका आत्मकथा है दोस्तों गोल। कहने का मतलब है कि गोल एक आत्मकथा है, और ये किनकी आत्मकथा है? तो यह है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा, जो कि हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके बाद में ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन है? वह है अपर्णा घोष। इसके बाद में क्रिकेट का प्रथम विश्व कप का आयोजन हुआ था वर्ष 1975 ईस्वी में, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था वर्ष 1975 में इंग्लैंड में। कहने का मतलब है कि क्रिकेट के जो वनडे प्रारूप है उसका विश्व कप का आयोजन सबसे पहले 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब है कि ये पहला ही विश्व कप था वर्ष 1975 में, जिसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद में क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? या क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम था दोस्तों प्रूडेंशियल कप। इसके बाद में क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश की बात करें तो क्रिकेट जो 1975 ईस्वी से इसका आयोजन शुरू हुआ था विश्व कप के तौर पर, उसमें सबसे पहले विजेता देश रहा था दोस्तों वेस्ट इंडीज, और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। इसके बाद में प्रथम विश्व कप क्रिकेट की बात करें तो प्रथम विश्व कप क्रिकेट वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय टीम की ओर से कप्तानी कर रहे थे एस वेंकट राघवन। कहने का मतलब है कि 1975 में जब विश्व कप आयोजन हुआ था तो वो प्रथम विश्व कप ही था, और उसमें भारत की तरफ से कप्तानी करने वाले थे दोस्तों एस वेंकट राघवन। जबकि विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1992 ईस्वी से। इसके पहले विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट अर्थात पूरे टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं उनका सम्मान इसके पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1992 ईस्वी से इसका भी प्रावधान किया जाने लगा। अर्थात वर्ष 1992 ईस्वी से क्रिकेट की एक सीरीज में जो
पूरे श्रृंखला में व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए उसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब या पुरस्कार शुरुआत किया गया। इसके बाद में बात करें तो विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का श्रेय जाता है दोस्तों डेनिस एमिस को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हुआ करते थे। और डेनिस एमिस ही इंग्लैंड के वो खिलाड़ी हैं जो कि विश्व कप क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। वहीं बात करें तो भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था दोस्तों वर्ष 1983 ईस्वी में, और ये जीता था वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हरा करके। इसके बाद में बात करें तो क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती है 4 फीट की, जबकि क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट की होती है। वहीं बात करें तो क्रिकेट गेंद की परिधि होती है 8 इंच की या 20.3 सेंटीमीटर से लेकर के 9 इंच, अर्थात कहने का मतलब है कि 8 इंच से 9 इंच की होती है, या इसे सेंटीमीटर में बात करें तो 20.3 सेंटीमीटर से लेकर के 22.9 सेंटीमीटर के बीच में होती है किसकी दोस्तों, क्रिकेट में गेंद की परिधि। इसके बाद बात करें तो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच वर्ष 1877 ईस्वी में खेला गया 15 मार्च को। कहने का मतलब है कि क्रिकेट का जो पहला टेस्ट मैच था वो 15 मार्च वर्ष 1877 ईस्वी को हुआ था, और वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था मेलबर्न में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा करके विजयी रही थी। इसके बाद में बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था वर्ष 1932 ईस्वी में, और टेस्ट मैच की एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी है दोस्तों ब्रायन लारा। कहने का मतलब है कि टेस्ट मैच के एक पारी में 4 शतक लगाने वाले, 4 शतक कहने का मतलब है कि एक ही बार खेलते हुए 400 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात करें तो वो ब्रायन लारा हैं। और ब्रायन लारा जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हुआ करते हैं, और ब्रायन लारा इंग्लैंड के खिलाफ ही यह कारनामा किया था वर्ष 2004 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी की बात करें तो वह है दोस्तों मिताली राज, और वो बनाई थी इंग्लैंड के विरुद्ध दोहरा शतक, और कुल मिलाकर के वे 214 रन बनाई थी। इसके बाद में बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 के 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी की बात करें तो वो खिलाड़ी थे जिम लेकर, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। कहने का मतलब है कि जिम लेकर जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हुआ करते थे, वे टेस्ट क्रिकेट में सभी के सभी जो 10 के 10 विकेट हैं वे अकेले ही प्राप्त करने वाले खिलाड़ी रहे थे, जबकि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। उसके बाद में क्रिकेट का बाइबिल का किसे कहा जाता है दोस्तों, क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। कहने का मतलब है कि विजडन नाम की एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसे ही क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। उसमें क्रिकेट की सर्वाधिक बातें उसमें बताई गई होती है और क्रिकेट के सभी पहलुओं पर उस पर फोकस किया गया होता है। इसके बाद में बात करें तो क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था 5 जनवरी वर्ष 1971 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और इंग्लैंड उस मैच को हार चुका था और उप विजेता रहा था। इसके बाद में बात करें तो शीश महल ट्रॉफी के बारे में बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों इस पॉइंट को एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे कि क्रिकेट का जो पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था वो 5 जनवरी 1971 ईस्वी को ही खेला गया था, और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था और इंग्लैंड दोस्तों उप विजेता रहा था। इसके बाद में आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1909 ईस्वी में। कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों दुबई में। इसके बाद बात करें तो आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष रहे थे दोस्तों जगमोहन डालमिया। इसके बाद में बात करें तो भारत आईसीसी का सदस्य बना था वर्ष 1926 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि एक बात यहाँ पे ध्यान से जरूर देखेंगे दोस्तों कि आईसीसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 ईस्वी में, लेकिन भारत इसका सदस्य बना था 1906 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। जबकि बीसीसीआई की स्थापना की बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 ईस्वी में, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष रहे थे RE ग्रांट गोविल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें दोस्तों तो अगला पॉइंट कह रहा है विभिन्न खेलों के मैदानों की माप से संबंधित है। इसमें हम लोग विभिन्न खेलों के मैदानों के माप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि खो खो खेल है, खो खो खेल का जो मैदान होता है उसका माप होता है 29 मीटर गुना 16 मीटर। कहने का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई का माप होता है 29 गुना 16, 29 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है खो खो खेल के ग्राउंड की माप।
जबकि जबकि रग्बी फुटबॉल की बात करें तो रग्बी फुटबॉल का ग्राउंड का माप होता है 110 गज गुने 75 गज, जबकि कबड्डी का होता है 12.5 मीटर गुना 10 मीटर अर्थात 12.5 मीटर गुना 10 मीटर। उसके बाद में टेबल टेनिस की बात करें तो इसका 9 फीट गुना 5 फीट और ऊंचाई होता है दोस्तों 2.5 फीट की। इसके बाद में वाटर पोलो की बात करें तो इसका होता है 30 गज गुना 20 गज और बॉक्सिंग रिंग की बात करें तो इसका होता है 16 फीट और 25 फीट की। जबकि पोलो की बात करें तो पोलो एक खेल है और पोलो खेल में ग्राउंड की माप होती है दोस्तों 300 गज गुना 160 गज। उसके बाद में बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में 44 फीट गुने 17 फीट एकल के लिए, जबकि युगल के लिए बात करें तो 44 फीट गुने 20 फीट। कहने का मतलब है कि बैडमिंटन के लिए 2 कोर्ट तैयार किए जाते हैं, एक होता है सिंगल के लिए और दूसरा होता है डबल के लिए अर्थात एकल और युगल के लिए। जब एकल प्रतियोगिता होती है तो उसके लिए पिच या उसके लिए फील्ड या उसके लिए ग्राउंड की माप होती है 44 गुने 17 फीट, जबकि डबल्स के लिए या युगल के लिए 44 गुने 20 फीट। इसकी चौड़ाई में 3 फीट की बढ़ोतरी की जाती है। इसके बाद में डर्बी घुड़दौड़ की बात करें तो डर्बी घुड़दौड़ में 1.5 मील रास्ता या फिर उसके बाद में 2.4 किलोमीटर की रास्ता होती है। इसके बाद में हम लोग बात करें तो बेसबॉल में फील्ड का जो माप होता है वो 90 फीट का प्रत्येक बेस और कर्ण की दूरी 127 फीट की होती है। जबकि बास्केटबॉल के बारे में बात करें तो बास्केटबॉल वाले ग्राउंड की माप होती है 28 मीटर गुने 15 मीटर, जबकि वॉलीबॉल के लिए 18 मीटर गुने 9 मीटर की होती है। वहीं बिलियर्ड से टेबल की बात करें तो बिलियर्ड से टेबल की होती है 11 फीट गुने 5 फीट और इसकी ऊंचाई होती है 3 फीट की। जबकि हॉकी के बारे में बात करें तो हॉकी का होता है 100 गज गुना 60 या फिर उसके बाद में 65 गज या 100 गज उसकी लंबाई कर दी जाती है और चौड़ाई 60 गज या फिर 65 गज की जाती है। किसके लिए? हॉकी के लिए। वहीं फुटबॉल के लिए बात करें तो फुटबॉल के लिए 110 गज गुना 80 गज और लॉन टेनिस 78 फीट गुना 27 फीट एकल के लिए, जबकि डबल्स के लिए बात करें तो ये 78 फीट गुने 36 फीट की होती है। कहने का मतलब है कि लॉन टेनिस भी इसकी 2 प्रतियोगिता होती है, एक सिंगल अर्थात एकल और युगल अर्थात डबल। जब सिंगल अर्थात एकल की मुकाबला करवानी होती है तो उसमें फील्ड या मैदान की माप की जाती है 78 फीट गुना 27 फीट की, लेकिन वहीं जब डबल या युगल प्रतियोगिता करवानी होती है जिसमें 2 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो उसके लिए फील्ड का तैयार किया जाता है दोस्तों 78 फीट गुना 36 फीट का। उसके बाद मैराथन दौड़ की बात करें तो मैराथन दौड़ के लिए 26 मील की दूरी या 26 मील 385 गज या फिर उसके बाद में बात करें तो 42.195 किलोमीटर की फील्ड तैयार की जाती है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि कह रहा है कि खेल सामग्रियों का मापतौल। खेल सामग्री के मापतौल के बारे में बात करें तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज या फिर 20.12 मीटर की। वहीं क्रिकेट की बल्ले की माप होती है, लंबाई होती है 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच, जबकि उसके चौड़ाई की बात करें तो ये 10.8 सेंटीमीटर या फिर 4.5 इंच की। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि क्रिकेट का जो बल्ला होता है या जो बैट होता है उसकी लंबाई 38 इंच की होती है और चौड़ाई 4.5 इंच की होती है। वहीं क्रिकेट के बॉल के वजन की बात करें तो क्रिकेट की बॉल का वजन होता है 5.5 से लेकर के 5.75 औंस तक में। इसके बाद में क्रिकेट में जो स्टंप्स लगाए जाते हैं, तीनों स्टंप्स लगाए जाते हैं, उसकी ऊंचाई की बात करें तो ये भूमि से लेकर के 28 इंच की इसकी ऊंचाई होती है, जबकि बॉलिंग क्रीज की लंबाई होती है 8 फीट 8 इंच की। वहीं फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फीट या फिर 2.44 मीटर की और फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 24 फीट या 7.32 मीटर की। वहीं दोस्तों बात करें फुटबॉल गेंद की परिधि के बारे में तो फुटबॉल गेंद का जो परिधि होता है उसका 27 से लेकर के 28 इंच के बीच होता है। वहीं हॉकी बॉल के वजन की बात करें तो हॉकी बॉल का वजन 5.5 औंस से लेकर के 5.75 औंस तक की होती है। इसके बाद में हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 7 फीट या फिर 2.13 मीटर की, जबकि हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 4 गज या 3.66 मीटर। जबकि हॉकी गेंद की परिधि होती है दोस्तों 8.81 इंच से लेकर के 9.25 इंच तक, या फिर हम लोग सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में 22.4 सेंटीमीटर से लेकर के 23.5 सेंटीमीटर के बीच में हॉकी गेंद की परिधि होती है। वहीं वॉलीबॉल के बारे में बात करें तो वॉलीबॉल गेंद की परिधि 66 सेंटीमीटर लगभग होती है, जबकि वॉलीबॉल गेंद का भार 270 ग्राम लगभग होता है।
वहीं बैडमिंटन नेट की बात करें तो बैडमिंटन का जो नेट है वो 1.59 मीटर की होती है, या कहने का मतलब है कि 1.52 मीटर केंद्र में और 1.55 मीटर नेट पोस्ट पर इसकी ऊंचाई होती है। दोस्तों भूमि से इसकी ऊंचाई की बात करें तो भूमि से इसकी ऊंचाई हो जाती है, कहने का मतलब है कि बैडमिंटन नेट की भूमि से ऊंचाई होती है 1.59 मीटर से लेकर के 1.59 मीटर, या फिर हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1.52 मीटर केंद्र में और फिर 1.55 मीटर नेट पोस्ट पर इसकी ऊंचाई होती है। जबकि लॉन टेनिस बॉल के व्यास की बात करें तो लॉन टेनिस बॉल का व्यास होता है 6.35 सेंटीमीटर से लेकर के 6.67 सेंटीमीटर, जबकि लॉन टेनिस बॉल का भार होता है 56.7 ग्राम से लेकर के 58.5 ग्राम तक। वहीं टेबल टेनिस बॉल का व्यास होता है 37.2 मिलीमीटर से लेकर के 38.2 मिलीमीटर तक, जबकि टेबल टेनिस बॉल का भार होता है दोस्तों 2.7 ग्राम, कहने का मतलब है कि इसका व्यास होता है 40 मिलीमीटर की। जबकि गोल्फ छेद का व्यास होता है 4.50 इंच अर्थात 4.5 इंच, जबकि गोल्फ गेंद का भार होता है 1.5 औंस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट